हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मेरा व्लॉग देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। जेंडर वर्सेस बेबी, मतलब बेबी होना ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी का जेंडर ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत टाइम पहले, मतलब अब आप लोग अगर नए हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने उन्हें पता है कि मैं बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। लेकिन ये गुड न्यूज़ देने से पहले जब इसका मैंने डिक्लेरेशन किया था अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, हर जगह, तो मुझे एक ही चीज़ बोलने में आई थी कि आपको क्या चाहिए। तो मेरा क्या जवाब था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि मेरी ऑलरेडी एक डॉटर है जो अभी 7.5 साल की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैंने क्या कहा होगा, क्या आंसर दिया होगा, और उस आंसर के रिप्लाई में मुझे रिवर्ट क्या आंसर मिला, क्या मुझे रिएक्शन मिले। तो इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है कि आपको कंसीव हो जाए, और अगर कंसीव हो जाता है तो हर कोई यही चाहता है कि आपको बेबी बॉय हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप नेक्स्ट कंसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें बेबी गर्ल होती है, तब हम ये सोचते कि काश बेबी बॉय हुआ होता तो अच्छा होता। फिर हम मन बना लेते कोई बात नहीं, चलो लक्ष्मी आई है घर पे। आज के टाइम में मैं ये बोलूँगी, बेबी यानी कि संतान होना, बालक होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। इसलिए नहीं क्योंकि उससे आपकी लाइफ कंप्लीट होती है, पर इसलिए क्योंकि आप जितना भी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो उस पे उस लग्जरी के ऊपर, उस लग्जरी का पैसा स्पेंड करने के लिए आपके पास कोई तो होना चाहिए ना। मान लीजिए आपको चाहिए कि हम दो बस इनफ है, हमें कोई बेबी वगैरह नहीं चाहिए, हम अपनी लाइफ जी लेंगे। आप कितने हद तक जी पाओगे? एक पॉइंट ऐसा आएगा तो जब आपको लगेगा कि अब इस पैसों को यूज़ करने के लिए, किसी पे यूज़ करवाने के लिए मुझे कोई चाहिए, और तब तक हमारी एज हो जाती है, हम कंसीव नहीं कर पाते हैं, और फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, और फिर सारी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो जब मैंने कंसीव किया था तो मेरी ऑलरेडी गर्ल थी, तो मेरा आंसर था कि मुझे बेबी बॉय चाहिए। तो इस आंसर पे मुझे रिएक्शन मिला, क्यों बॉय, गर्ल होगी तो क्या होगा। तब मैंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया था कि ये सब भगवान के हाथ में है कि मुझे बेबी बॉय देगा या गर्ल देगा, लेकिन मैं बेबी बॉय चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगी, फिर मैं रीज़न देती हूँ आपको। जब आप एक घर खरीदते हैं, तो जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो आप एक छोटा घर खरीदते हैं, फिर जैसे जैसे आप कमाने लगते हैं आपकी इच्छा बढ़ जाती है, आप बड़ा हाउस खरीदते हैं। साइकिल होती है तो हम स्कूटर होती है तो बाइक होती है तो कार खरीदते हैं। क्यों हम ये नहीं सोचते कि चलो मेरे पास एक एक्टिवा है, मैं दूसरी भी एक्टिवा ले लेता हूँ, घर पे 2 एक्टिवा है तो मैं तीसरी ले लेता हूँ, नहीं अभी 2 हो गए, अब हम कार लेते हैं। हम हमेशा अपनी इच्छा को ऊपर रखते हैं। उसी तरह मेरी ऑलरेडी गर्ल है और मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे घर में सब खुश थे जब उसका जन्म हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि हमें फर्स्ट टाइम में बॉय चाहिए या फर्स्ट टाइम में हमें गर्ल चाहिए। हाँ, अगर बॉय होता तो इस टाइम पे ये टेंशन कम होता कि अब क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप मेरे वीडियोस देखना, मैं अपनी डॉटर को बिल्कुल परी की तरह रखती हूँ। वो बात अलग है कि वो कपड़े पहनने में थोड़ी कंजूसी करती है, वो उसका नेचर है, लेकिन ये बता सकती हूँ मैं कि हम खुश थे जब मेरी बेबी गर्ल हुई। अब जब भी रक्षाबंधन आता है या किसी का बेबी बॉय देखती तो वो सोचती है कि मम्मी मेरे साथ खेलने के लिए घर पे कब मेरा भाई या बहन आएगा। लेकिन उसका प्रेफरेंस होता है कि मुझे भाई चाहिए ताकि मैं अपने खुद के भाई को राखी बांध सकूँ रक्षाबंधन पे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा है जो भाई बहन का होता है। अब ट्रेंड बदल चुका है, बहन भी बांध देती, लेकिन जो शास्त्र में है कि भाई बहन को राखी बांधती है वो है ही। अगर आपकी फर्स्ट गर्ल है तो मैं इच्छा रखूँगी ना बॉय होने की। फिर आप मुझे ये रिएक्शन देगी गर्ल होगा तो क्या करोगे,
गर्ल होगा तो भी मैं एक्सेप्ट ही करूँगी ना, वो भाई मेरा ही खून है, लेकिन मैं इच्छा रख सकती हूँ बॉय होने की। इसलिए ये टॉपिक उन औरतों के लिए जिनको पहली लड़की है और वो ये कहती है सबको कि मुझे अब लड़का चाहिए, और सब सोसाइटी वाले जिनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, कोई मतलब नहीं है आपसे, फिर भी आपके दिमाग में ये डालेंगे कि लड़की होगी तो क्या करोगे, तो उनके मुंह पे एक ही ताला लगाना कि अगर मेरा लड़का होता तो मैं लड़की की इच्छा रखती, लड़की की इच्छा रखती। ऑब्वियसली अगर मेरा फर्स्ट बर्थ, मेरा पहला बच्चे का जन्म बॉय होता तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती, भगवान प्लीज़ मुझे गर्ल चाइल्ड दे दो ताकि मेरे घर पे भाई बहन हो जाए, क्योंकि मेरा खुद का भाई है तो इस एहसास को मैं समझती हूँ। फिर अगर गर्ल हो जाती है तो हम कोई उससे नाराज़ तो नहीं होंगे, बट ये वीडियो इसी के लिए है कि जब भी आपको कोई ऐसा कहे, सॉरी अगर मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, लाइट गई है पर वीडियो बनाना ज़रूरी था मेरे लिए, तो कोई अगर आपको ये कह दे कि भाई लड़का क्यों, आपको लड़की होगी तो क्या करोगे, तो एक ही चीज़ कहना कि हम हमेशा ऑपोजिट जेंडर की इच्छा रखते हैं। लड़का है तो हम लड़की की इच्छा रखते हैं, लड़की है तो हम लड़के की इच्छा रखते हैं, और कोई ये सोचता है कि भाई मुझे दूसरा भी लड़का चाहिए तो वो उसकी इच्छा है। 2 बहुएं आएंगी उसके घर पे, 2 बहुएं मिलके उसका गला दबाएंगी, चोक सपाट, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारे हमारे कल्चर संस्कार पे जाता है। इस पे भी मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप कोशिश कीजिए। हम काफ़ी मन्नतें भी मांगते हैं। मैंने इस पे रील्स मीम भी बनाया है, रील बनाई है कि बेटियां तो मांगे बिना मिल जाती है, पर बेटों को मांगने के लिए आपको मन्नत झाड़ फूक सब करना पड़ता है। तो ये बस सच है, क्योंकि हम अपनी पुरानी हिस्ट्री भी देखें, रामायण की युग की हिस्ट्री, तब भी लवकुश बेटे थे। महाभारत में 100 पांडव थे और 5 पांडव और 100 कौरव थे। तो बेटे का महत्व है, क्योंकि जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है, जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता है। चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, भले लड़का लड़की इक्वल है। क्रिकेट भी आजकल लड़कियां खेलती हैं, हम देखते हैं उसका स्पोर्ट्स गेम, लेकिन साइंटिफिकली जो बॉय कर सकता है वो गर्ल नहीं कर सकती है। तो दोनों का इक्वल ही इम्पोर्टेंस मैं बोलती हूँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की यानी कि और लड़का यानी कि, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह पर इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। लड़कों के बिना ये दुनिया का संचालन, यानी ये दुनिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता, और लड़कियों के बिना उस ग्रोथ को हम इस दुनिया में ला नहीं सकते हैं। तो बस इसी बात पे इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक मैंने सोच के रखे हैं, और मैं इसी मेरे चैनल पे जब मेरा बेबी होगा मैं उसका जेंडर रिवील करूँगी।